अभी हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा घोषित अफीम नीति में संशोधन करने सहित अन्य मांगों को लेकर अफीम किसानों द्वारा धरना प्रदर्शन किया जा रहा। इसी कड़ी में राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में सोमवार को जिला कलेक्टर को राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, वित्त राज्य मंत्री, कृषि मंत्री और भारत सरकार के नाम ज्ञापन भारतीय अफीम किसान संघर्ष समिति राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के बैनर तले दिया गया। ज्ञापन में हाल ही में जारी हुई नई अफीम नीति में संशोधन करने और जिसमें सीपीएस पद्धति को बंद करके परंपरागत अफीम खेती के अफीम पट्टे बहाली की मांग की गई। वहीं अफीम किसानों ने सीपीएस पद्धति नहीं मांगी और सीपीएस पद्धति पूर्ण रूप से बंद कर परंपरागत लूरनी चिरनी के अफीम पट्टे दिए जाएं एवं नारकोटिक्स के भ्रष्टाचार के खात्मे के लिए 2015 से 2024 तक नारकोटिक्स विभाग की उच्च स्तरीय सीबीआई जांच कराई जाए आदि मांगे शामिल है। इस दौरान भारतीय अफीम किसान संघर्ष समिति राजस्थान, मध्य प्रदेश के संरक्षक मांगीलाल मेघवाल बिलोट, राष्ट्रीय अध्यक्ष नरसिंह दास बैरागी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष गोपाल धाकड़ सहित बड़ी संख्या में राजस्थान एवं मध्य प्रदेश अफीम किसान मौजूद रहे। कंपनी राज बंद करो, सीपीएस बंद करो, अफीम घटिया नहीं, अफीम घटिया नहीं, सीपीएस बंद करो, कंपनी राज बंद करो। जय जवान जय। मांगीलाल मेघवाल बिलोट, किसान पुत्र, शिक्षक, संरक्षक, भारतीय अफीम किसान संघर्ष समिति राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। किन मुद्दों को लेकर आज दिया जा रहा है? मुद्दा एक तो प्रथम तो अफीम खेती की नीति 1 महीना लेट करी, किसानों को भ्रमित कर दिया। 1 महीना अफीम खेती के लिए किसान पिछड़ गए। और दूसरा ये रबड़ का सांप जो हमने नहीं मांगा था, सीपीएस पद्धति हमने नहीं मांगा था, सीपीएस पद्धति के पट्टे दे दिए और उनको भी वापस होल्ड कर दिए। तो हम तो चाहते हैं कि हमने सीपीएस पद्धति नहीं मांगा था तो सीपीएस पद्धति को बंद किया जाए और लूनी चिरनी के पट्टे दिए जाए। 1995 नहीं, आज़ादी से आज तक अफीम खेती कर चुके वो सभी अफीम के पट्टे दिए जाए और लूनी चिरनी के अफीम पट्टे दिए जाए। और मेक इन इंडिया में अफीम खेती आती है। प्रधानमंत्री महोदय जब प्रधानमंत्री भी नहीं थे, 24/11/2013 को चित्तौड़ की धरती पे हम धरना दे रहे थे तो घोड़ा बादल स्टेडियम में स्वयं प्रधानमंत्री महोदय माननीय नरेंद्र जी मोदी साहब ने कहा था चुनाव में किसान धरने पे बैठे, हम आज भी धरने पे बैठे। किसानों को भ्रमित करने के लिए एक बार डुबाया डुबो के वापस बाहर निकालना। होल्ड का मतलब ये होता है कि उन्हीं पट्टों को रोकना और वापस उन्हीं पट्टों को बहाल करना। और हमने तो सीपीएस पद्धति मांगा ही नहीं, तो होल्ड भी नहीं समझते और गोल्ड भी नहीं समझते। हम समझते हैं कि लूनी चिरनी के अफीम पट्टे सबको बहाल किए जाए। सीपीएस पद्धति हमने नहीं मांगा, सीपीएस पद्धति बंद किया जाए। परंपरागत अफीम खेती के पट्टे 90-95 से ही नहीं, आजादी से आज तक जिन्होंने किसान परिजनों ने अफीम खेती की है उन सबके परिजनों को लूनी चिरनी के पट्टे दिए जाए। सरकार की कोई समस्या है तो हम मानते हैं, हमको भले 5-5 हज़ार कम करके हम में से कम करके दे दी जाए। हम ऐसा नहीं चाहते कि हमारा भाई वो होल्ड में जाए और हम खेती करें। हम कहते हैं भले हमको 5 हज़ार दे दो, बात होता है मत हो, भले हमको 5 हज़ार दे दो, हम हमारे भाई के साथ खड़े रहेंगे। हमको लूनी चिरनी के पट्टे दिया जाए। ये अंग्रेजी टुकड़े, अंग्रेजों ने इतने टुकड़े नहीं किए, उतने टुकड़े कर दिए। कभी गड्डिया लाए, कभी वाटर मिक्स लाए, कभी सस्पेक्टर लाए, कभी रोटावेटर लाए, कभी होल्ड लाए, कभी क्या लाए, कभी मारपीट लाए और बिना पैसे के किसी को पट्टा नहीं दिया, पैसा लेकर के पट्टा दिया। अफीम खेती की नीति किसान हितैषी होनी चाहिए। और ये जो अफीम खेती की नीति 24-25 है, अफीम खेती की नीति नहीं, अफीम किसान लूट योजना है। सहमत हो? इसको संशोधित किया जाए और सारे अफीम के पट्टे दिए।